Jai Hind and good morning to all of you. Today we will discuss about the empirical formula and molecular formula. What is the difference between them and how we will calculate the empirical and molecular formula. So before starting this topic, I want to revise you that you know about the mole concept. Already we had discussed about the mole. What is mole? Mole formula is N is equal to W by M. N is number of mole, W is weight in gram, and M is molecular mass or molar mass. Okay, so we have to use that formula in this portion also. So you have to learn all these things. Okay, all the smaller things are also important in calculation. So let's start about empirical formula. Empirical formula definition is an empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. So already we know about the compound that compound have a lot of atoms. Okay, it can have 2, 3, 4, 5, 6, and so on. So all different kind of atoms are combined together, that is called compound. Okay, and their numbers are also different. So their ratio means simplest ratio is called the empirical formula of the compound. मीन्स किसी भी कंपाउंड के फार्मूले को लिखने में अगर जो जो एटम्स उसमें इन्वॉल्व हैं और उनके नंबर्स क्या हैं, जितने भी नंबर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो यानी सबसे कम से कम नंबर जो होता है, मिनिमम नंबर से हम जिसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल H2O2. H2O2 क्या है, पहले डिस्कस किया हमने H2O2 के बारे में. दैट इज H2O2 इज hydrogen peroxide. So simplest ratio will be HO, because H2O2 means both are hydrogen and oxygen have two atoms are involved in that H2O2 molecule. So simplest ratio will be, that ratio is 1:1. अब वो 1:1 है या 2:2 है या 3:3 है, बट रेशियो इज फिक्स्ड कि वो क्या है, 1:1 रेशियो है. तो मिनिमम जो होगा रेशियो 1:1 होगा. इन दैट वे यू कैन राइट द एम्पिरिकल फार्मूला. किसी भी केमिकल कंपाउंड के फार्मूले को अगर हम जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसके मिनिमम नंबर रेशियो में हम उसे लिखें तो उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला. ऑलरेडी यू आर अवेयर अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला. इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. यानी कंपाउंड में जो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं जो कंबाइन होते हैं तो एग्जैक्टली नंबर उसमें जितना होता है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था H2O2 का, तो H2O2 में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है. ओके, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2. सो एग्जैक्टली नंबर जब रिप्रेजेंट करें दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला. एंड इफ इट इज इन सिंपलेस्ट रेशियो यानी मिनिमम नंबर में अगर हम उसे रिप्रेजेंट करें रेशियो में, दैट विल बी एम्पेरिकल फार्मूला. दैट इज H1 मान लें और O को भी 1 मान लें. ओके, दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला. एंड H2O2 एग्जैक्टली नंबर में रिप्रेजेंट करें दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला. ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल is C6H12O6. ओके, ये क्या है, दैट इज ग्लूकोज. ग्लूकोज फार्मूला आप सब जानते होंगे. अब इसे हम अगर सिंपलेस्ट वे में लिखें तो 6, इसमें अगर हम सोचें कि 6 तीनों में आ रहा है तो 6 कॉमन ले लें. सपोज क्या होगा, कार्बन 1, हाइड्रोजन क्या होगा 2, एंड ऑक्सीजन 1. तो 1 तो हम लिखते नहीं है, ठीक है. सो इट इज रिटन CH2O. CH2O को अगर हम 6 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दें ऐसे कि 6 कार्बन से भी मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन से भी होगा और ऑक्सीजन से भी होगा, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, C6H12O6. सो CH2O अगर फॉर्म में लिखा है इट इज सिंपलेस्ट वन. ओके, CH2O दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज. C6H12O6 को हमने सिंपलेस्ट वे में लिखा, सिंपलेस्ट रेशियो में C1H2O1, और 1 को हम लिखते नहीं है. ओके, C लिखा है इट मीन्स कि 1 कार्बन है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू कैलकुलेट इट. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. सॉरी, a compound
contain 4.07%. A compound contain 4.07%. देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दूं इसके बारे में कि अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो परसेंटेज होगा, यानी कि आपने परसेंटेज कंपोजिशन मास परसेंट पढ़ा है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में जो भी एटम्स हैं उनकी परसेंटेज क्या होती है। जैसे हम किसी चीज़ की एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं अगर, यानी हमें कोई सब्सटेंस मिलता है, सॉलिड सब्सटेंस सपोज आपके पास कोई है, आप सोचते हैं कि सब्सटेंस में क्या क्या होगा, ओके, कौन कौन सी चीज़ें होंगी। जैसे आप सपोज वैक्स है आपके पास, ओके, कैंडल, तो आपको एक आइडिया है कि ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो हाइड्रोकार्बन यानी पेट्रोलियम से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। अब कार्बन और हाइड्रोजन तो है, अब उसका फार्मूला क्या होगा, उसमें कितनी परसेंटेज में कार्बन है, कितनी परसेंटेज में हाइड्रोजन है, इस चीज़ को पता लगाने के लिए अगर आप उसकी एलिमेंटल एनालिसिस करें, यानी उसके बारे में हम पता करें डिफरेंट टेक्निक से, तो हमें पता चलता है कि उसे उसमें कितना कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है। और अगर आपको वो पता चल जाए तो आप उसका फार्मूला भी पता कर सकते हैं, ओके। यानी उनके परसेंटेज से, मास परसेंट से आपको कैसे उसके फार्मूले के बारे में नॉलेज मिलती है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ओके। आपको किसी चीज़ के टेक्निक से आप उसका फार्मूला पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सो अ कंपाउंड कंटेन, देखिए कंपाउंड लिखा हुआ है यानी आपको उसके बारे में अभी पता नहीं है। सो इट इज़ रिटन अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65 क्लोरीन, ओके। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहले हम इससे लिख लेंगे, देखिए, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। सो तीन चीज़ें हैं इसमें, ओके, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन, और उनकी परसेंटेज भी गिवन है, ओके। वेट, इट्स मॉलिक्यूलर मास, सॉरी, its molar mass is 98.96 ग्राम, ओके। इसका मोलर मास दिया है, किसका, कंपाउंड का। पहले आपको क्या दिया हुआ था, इसमें पहले दिया हुआ है ये यहाँ से देखिए, 4.07 हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम, यानी वो जो फार्मूला होगा उस कंपाउंड का, उसका टोटल मास ये गिवन है, ओके। मान लीजिए कि ये ग्लूकोज था, यानी C6H12O6 है, अगर सपोज, अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया बट हम गेस कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो उस टोटल फार्मूले का मास अगर हम कैलकुलेट करते हैं दैट विल बी 98.96 ग्राम, सपोज ऐसा आता है। व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला, ठीक है। तो अब हमें इसका एम्पिरिकल और मॉलिकुलर फार्मूला पता लगा सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक, कि क्या हम पता कर सकते हैं, अगर परसेंटेज सिर्फ पता हो हमें मास परसेंट की, कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट है, उससे फार्मूला कैसे पता करते हैं, ओके। सो इट्स सिंपल, वी विल कैलकुलेट इट, वेट 1 मिनट। Okay, so first we will write for hydrogen, okay, we will calculate number of moles of hydrogen. So small n is representing the number of mole of hydrogen is equal to W by m। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, W by m। अब W इज वेट इन ग्राम एंड m इज मोलर मास, यानी जो उस एटम या मॉलिक्यूल का मास होता है उसे हम m की जगह रख सकते हैं, ओके। और W क्या है, जो वेट इन ग्राम, जो वेट दिया होता है, जो मेज़र किया गया है या एनालिसिस से जो पता चला है, ओके, वेट। तो हाइड्रोजन का वेट क्या है, 4.07, सो वी विल राइट 4.07 डिवाइडेड बाई, हाइड्रोजन का मास क्या होता है, m की जगह क्या रखेंगे, 1, सो इट इज़ 4.07 होगा ये, ओके। 4.04 क्यों लिखा है, बुक में आपको मिलेगा इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि आप इससे कंफ्यूज ना हो कि हाइड्रोजन का मास 1.0008 लिखा होता है, ओके। तो आप उससे कंफ्यूज ना हो कि जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमेशा क्या आएगा, अप्रॉक्स में आएगा। अप्रॉक्स का मतलब है कि वो इक्वल ही होता है, ठीक है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है उसमें। तो अभी हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल में सॉल्व करने की, तो हम यहाँ पर इसको इक्वल ही लेंगे। जैसे 4.07 या 4.04 को अगर हम 1 से डिवाइड करें देन इट विल बी इक्वल टू
4। ओके, अप्रॉक्स में इसे हम लेंगे, क्या होगा, अप्रॉक्स 4। नेक्स्ट, number of mole of carbon. So again W by M. W is given 24.27. Okay, 24.27 divided by 12. So अप्रॉक्स में अगर लेने की बात है तो देखिए यहाँ पर अगर हम 24.2 है या 24.3 सपोज इसे मान लें, तो भी इसे हम 12 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, इट विल बी 2.02 अप्रॉक्स। ओके, यानी इससे भी हम कंसीडर करें अगर अप्रॉक्स में, तो ये क्या होगा, अप्रॉक्स, इट विल बी अप्रॉक्स 2। नेक्स्ट इज, इधर लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से, एन ऑफ क्लोरीन यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन, फॉर्मूला इज W बाई M। W क्या है, W इज 71.65, 71.65 एंड डिवाइडेड बाई 35.5। क्लोरीन का मास पता होगा आपको 35.5। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे इसका पॉइंट में फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके दो आइसोटोप्स 35 एंड 37 मास के होते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, उसे याद रखिएगा, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अभी हम बात कर रहे थे क्लोरीन का मास है 35.5। ओके, सो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा, देखिए 35 टू टाइम में क्या आएगा, 70 और 0.5 भी है, मीन्स इट विल बी अप्रॉक्स 71 और more than that, approx similar, so it also will be approx 2। okay, ये आप गेस भी कर सकते हैं, ठीक है, और आपको कैलकुलेट करना तो आप कैलकुलेट करके ही कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। सो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर आए, 4 अप्रॉक्स, 2 अप्रॉक्स एंड 2 अप्रॉक्स। फॉर हाइड्रोजन इट इज़ 4, फॉर कार्बन इट इज़ 2 एंड फॉर क्लोरीन इट इज़ 2। ओके, ये स्टेप बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट इज ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पहले नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, वन बाय वन सारे एलिमेंट जितने भी होंगे उसमें जितने एटम्स, उनका हम परसेंटेज पता होगा तो उनका हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। मॉलिकुलर मास हमें सबका याद होना चाहिए, या पता होता है या गिवन होता है बुक में या क्वेश्चन में भी। ओके, जनरली आपको कॉमन चीज़ों का याद होता है मॉलिकुलर मास, तो ऐसे मोल निकाल लेते हैं। फिर ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी जो भी नंबर्स आए उनको स्मॉलेस्ट नंबर, जो इन्हीं में से, देखिए इस स्टेप को ध्यान से देखिए, 4, 2 एंड 2, यानी जो भी सारे एलिमेंट्स आएंगे तो जो मिनिमम नंबर होगा, यानी जो सबसे कम होगा जिसके नंबर ऑफ मोल्स, उसी नंबर से हम उन सारे नंबर्स को फिर डिवाइड करेंगे। ओके, आपको स्टेप बाय स्टेप ये स्टेप्स लिखने चाहिए कॉपी में, कि अब हम जो मोल्स निकालते हैं उनमें जो मिनिमम नंबर आएगा, जो सबसे कम आएगा, उसी से हम सबको डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ मिनिमम क्या है, 2, 2 से हम डिवाइड करें, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1। ओके, सो इट इज़ फॉर क्लोरीन, इट इज़ फॉर हाइड्रोजन एंड इट इज़ फॉर कार्बन। अब आपके पास ये नंबर आ गया। अब देखिए एम्पिरिकल फार्मूला will be CH2Cl। क्यों, कार्बन क्या है, 1, सो वी विल राइट C। हाइड्रोजन क्या है, 2, सो वी विल राइट H2 एंड Cl क्या है, 1, सो वी विल राइट Cl, क्योंकि हम 1 नहीं लिखते। सो CH2Cl इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। समझ में आया। अभी हमने बात की थी कि एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब होता है मिनिमम नंबर जो हो सकता है, यानी अब आप जो मिनिमम नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसे हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते होंगे कि उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स उसमें प्रेजेंट हैं। लेकिन हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला से क्या आइडिया मिल जाता है कि उसमें कौन कौन से एटम्स हैं और उनका रेशियो क्या है। तो हमें पता चल रहा है कि कार्बन और क्लोरीन 1, 1 है, और हाइड्रोजन क्या है, उनका जस्ट डबल होगा। ओके, इनका रेशियो है 1:2:1 फॉर कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन, तो हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, 2, कार्बन का रेशियो क्या है, 1, क्लोरीन का रेशियो क्या है, 1। सो फॉर हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन इन दैट सीक्वेंस इट विल बी 2:1:1। सो एम्पिरिकल फार्मूला CH2Cl आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट स्टेप
मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अब किसी भी फार्मूले का मास निकालना भी पहले आपको बताया गया है, आपने पहले किया भी होगा। ओके, कैसे करते हैं? कार्बन का मास है 12, तो 12 प्लस हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, और 2 हाइड्रोजन है इसलिए क्या होगा 2 इंटू 1। सो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन का मास क्या हो गया 2, और एक क्लोरीन का मास क्या होता है 35.5। इससे सब को हमने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो है 49.5 ग्राम। सो मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालने के बाद, एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के बाद हम उसका मास कैलकुलेट करते हैं, वो है 49.5 ग्राम। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। ये किसका था? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और हमने जो कैलकुलेट किया वो था एम्पिरिकल फार्मूला। अब हमें ये कैसे पता लगाना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? तो हमारे पास अगर उसका मास है, मॉलिक्यूलर मास पहले से पता है, और एम्पिरिकल फार्मूले का मास हमने कैलकुलेट किया है, तो ये फार्मूला होता है, देखिए, स्मॉल एन इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। ओके, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ मोल है, ये नंबर ऑफ मोल नहीं है। इससे हम बोलते हैं नंबर, यानी जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड में 1:1 है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला होता है H2O2, तो उसे हम सिंपलेस्ट रेशियो मान रहे हैं HO, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला यानी मान रहे हैं HO, और हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो जो नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसे यहाँ पर क्या माना गया है स्मॉल एन, ठीक है। तो वो नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो यहाँ कैलकुलेट किया गया मोलर मास, देखिए इट वाज गिवन हियर 98.96 ग्राम डिवाइडेड बाय 49.5 ग्राम। 49.5 ग्राम कहाँ से आया? एम्पिरिकल फार्मूला का मास, और इन दोनों को डिवाइड करने से आ गया 2, ठीक है। तो स्मॉल n इज इक्वल टू 2 आया, स्मॉल n इज इक्वल टू 2 आ गया है, ठीक है। यानी कि इस एम्पिरिकल फार्मूले को, अब जैसे मैंने ऐसे बताया था आपको अभी, ब्रैकेट बना के और फिर उसके नीचे नंबर लिखते हैं, यानी उसे कितने से मल्टीप्लाई करना होता है। तो स्मॉल, ये लिख दिया हमने 2। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा C2, हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा H4, और क्लोरीन में मल्टीप्लाई करेंगे तो Cl2। सो फार्मूला इज C2H4Cl2। ओके, एम्पिरिकल फार्मूला is CH2Cl and molecular formula is C2H4Cl2, C2H4Cl2, this is molecular formula। ओके, सो ये स्मॉल एन से कंफ्यूज मत होइएगा, इसे आप कोई भी नंबर मान सकते हैं, ठीक है, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जितने टाइम्स हमें एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करके मॉलिकुलर फार्मूला बनाना होता है उसे बोलते हैं। तो इसे भी स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ पहले वाले में स्मॉल एन यूज़ ना करके, ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ कार्बन एंड मोल ऑफ क्लोरीन। ओके, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। और आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, मैंने एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया है, आपको अपनी तरफ से अब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, योर होम असाइनमेंट is this question. You have to write this question. Determine the molecular formula of an oxide in which the mass percent of iron and oxygen are, okay, two things are given here, iron and sorry you have to write this question. Determine the molecular formula of an oxide in which the mass percent of iron and oxygen are 69.9 and 30.1 respectively. ये दोनों क्या हैं? 69.9 and 30.1 is percentage, okay, mass percent. First one is for iron and second one is for oxygen. So you have to calculate in same way. पहले आपको मोल निकालना है, ठीक है। आयरन का मोलर मास क्या होता है, या आपको खुद पता करना है, आप सर्च करिएगा, ठीक है। आपके पास जो भी सोर्सेज हैं उससे आप पता करेंगे, फिर आप मोल निकालेंगे दोनों का मोल निकालने के बाद आप उनका मिनिमम नंबर जो होगा दोनों में, उससे दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर जो नंबर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, उन नंबर्स से आप उसका
एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला जो भी आता है फिर आप उसे कितने नंबर से उसे सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने में। तो ये मैं अभी आपको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप एक बार खुद ट्राई करें, ठीक है। यहाँ पर आपको सीखना भी है, आपको एक बार ट्राई करना है, फिर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। और डाउट क्लास में आप ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करें, या आप अपना आंसर ज़रूर मुझे सेंड करें, ओके। आपको पूरा वीडियो देखकर समझ में आया, और आपको ये एक्सप्लेन भी करना होगा कि आपने कैसे किया, ओके। तो आप अपने डाउट क्लास में ज़रूर इसको डिस्कस करिएगा अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, ओके। आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स, ओके, थैंक यू।